मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन वो मेरे मुंह से उदय भाई के लिए कुछ गलत निकल गया, तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे, फौरन अस्पताल लेके गए, ऑपरेशन करवाए, नई टांग लगवाई, बच्चों के लिए खिलौना, साड़ी बीवी के लिए लेकर आए, और फिर मुझे अपने घर तक छोड़ने आए। मेरी एक टांग, बस 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 बस। संघर्ष में रहा, बहुत स्ट्रगल किया, रातों में प्लेटफॉर्म पे सोए भी हैं, और एक टाइम खाना खा के भी सोए हैं। तो पूछ रहा हूँ कि लव की अरेंज मैरिज। तो मैं मुश्ताक खान, बॉलीवुड एक्टर, आप लोग शायद मुझे जानते होंगे, या जो भी है, अभी मेरी एक बहुत बड़ी फिल्म हिट हुई है गदर 2, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं। अभी देखिए, अभी तो एक हमारा जो गदर 2 इतनी बड़ी हिट हुई है, अभी तो उसी के नशे में सब हमारे डायरेक्टर हैं अनिल शर्मा जी और हमारे सनी पा जी हैं, जो वो इतने मस्त हैं, अभी सभी लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी अपनी आने वाली फिल्में हैं, वो स्त्री 2, उसकी शूटिंग चालू है, एक शेड्यूल हो गया है, दूसरा शेड्यूल अभी अक्टूबर नवंबर में, तो स्त्री 2 जल्दी आ जाएगी। उसके बाद एक फिल्म मैंने जो की है, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसकी एडिटिंग चल रही है, उसका नाम है लव की अरेंज मैरिज। समझ आप क्या बोला मैंने? लव की अरेंज मैरिज। अब कैसे लव की कैसे अरेंज मैरिज हो सकती है, बताइए आप। है वो लव मैरिज को कन्वर्ट कर दे, है लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट नहीं यार, वही तो बात, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। प्यार हुआ ही नहीं सर कभी। अरे नहीं यार, किसको नहीं हुआ यार, प्यार तो सबको होता है यार। मैं ये पूछ रहा हूँ कि लव की अरेंज मैरिज, पहले लव होता है, फिर अरेंज मैरिज करते हैं पेरेंट्स के। नहीं यार, आप नहीं जा रहे हो यार, कोई एक तो बताओ यार। लव किसी का नाम होगा इसने किया है लव और उसकी हुई है शादी के बाद भी कर रहा है सर। गदर 1 से गदर 2 का सफर, वहां पर कैसे सिलेक्शन, और उसके बाद तो फिर देखिए साहब, गदर 1 जो था ना, गदर 1 22 साल पहले बनी थी ये फिल्म। जो वो बच्चा 8 साल का था, जो इस फिल्म में हीरो हो गया है, उत्कर्ष शर्मा उसका नाम है, जयंत शर्मा का बेटा है, राइट। वो बच्चा था उस वक्त, और वो बच्चे को लेकर के ये लोग पूरा फाइट किया था, सनी पाजी ने, वो यहाँ पर आए थे। वही बच्चा जो है वो बड़ा हो गया। तो अब उस वक्त हमने सोचा नहीं था कि गदर 2 भी बनेगी, फ्रैंकली स्पीकिंग हम तो भूल गए थे सब कुछ, ठीक है क्या होता है। फिर एक दिन अनिल शर्मा से हमारी मुलाकात होती रहती थी, बातचीत होती रहती थी, तो एक ऐसी फंक्शन में हम लोग गए थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुश्ताक भाई बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो मुझे लगा किसी और फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कहा सर क्या कोई नई फिल्म? बोला नई फिल्म नहीं है, वही बनाएंगे जो बना चुके हैं, जो जिसने हंगामा किया हुआ है। तो मैंने कहा किस फिल्म की बात कर रहे थे? उन्होंने बहुत सारी फिल्म बनाई थी, मतलब अपने बनाई है वतन तेरे लिए बनाई है, श्रद्धांजलि बनाई है, बहुत सारी ऐसी फिल्म बनाई। तो मैंने कहा और कुछ? उन्होंने कहा नहीं, गदर 2 बनाने जा रहे हैं। तो आई वॉज सो एक्साइटेड, और ये जब फिल्म शुरू होने से कुछ 1 साल पहले की बात है, तब उन्होंने मुझे बताया, बोले काम चल रहा है उस पर। तो वो वर्क कर रहे थे स्क्रिप्ट पे कि स्क्रिप्ट हमारी अच्छी बन जाए। तब उनको लगा कि शक्तिमान जी जो राइटर है उसके, और उनको लगा कि स्क्रिप्ट अच्छी हो गई है, और जी वालों को भी लगा कि हाँ अब ये फिल्म बनाई जा सकती है। देन दे स्टार्टेड फिल्म गदर 2। सर स्टार्टिंग का सफर कैसा रहा आपका एक्टिंग में जब आप आए? एक्टिंग तो ऐसा रहा दोस्त, जब मैं तो क्लास 6 से बस एक्टिंग ही करता था। मतलब स्कूल में जब था तो एक्टिंग करता था, कॉलेज में गया तो एक्टिंग करता था। तो मेरे प्रोफेसर, मेरे टीचर कहा करते थे कि यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूँ, बालाघाट जिले का। वहाँ से मतलब अगर किसी ने सोचा, कोई सोचता भी था, दैट टाइम 75 में मैं मुंबई आ गया था। आपने के पहले एक्टर शायद थे, मतलब अपने शहर के, मेरे गांव के। मैं एक्चुअली गांव का रहने वाला था, जिले का भी बोल सकते हैं आप। उस पूरे एरिया का मैं पहला था। स्टार्टिंग से अब तक का सफर कैसा रहा? और कोई एक क्या? स्टार्टिंग से अब तक का सफर कैसा रहा? स्टार्टिंग का सफर बहुत संघर्षमय रहा, बहुत स्ट्रगल किया, रातों में प्लेटफॉर्म पे सोए भी हैं, और एक टाइम खाना खा के भी सोए हैं। दोस्तों ने बहुत मदद की है, ऊपर वालों ने सबसे ज़्यादा मदद की, और इस तरह ये सफ़र जो है अच्छा गुजर गया। झूठ बोलते थे घर में कि सब बढ़िया है, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम। घर वालों को नहीं बता सकते ना, बहुत तकलीफ में है ना। माँ बाप तो बिल्कुल बहुत तरह से आते, उनको झूठ बोल करके, दोस्तों से पैसा उधार लेकर के उनको बोलते देखो मेरे पास अच्छा पैसा, देखो मेरे पास अच्छे कपड़े, मैं यहाँ रह रहा हूँ, वहाँ रह रहा हूँ, होटल में रहते उनको बता देते देखो हमारा फोटो। सर आपने वेलकम की थी आपने, उसमें आपका इंटरव्यू देखा था कि उसमें आपको रोल नहीं समझ आ रहा था, लेकिन डायरेक्टर साहब बार बार पूछ रहे थे, लेकिन जब मूवी रिलीज हुई रोल काफी ज्यादा आपका हिट हुआ था। जब हम लोग वेलकम की शूटिंग के लिए गए दुबई, तो वहां पर मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 7-8 दिन, बल्कि बड़ी फिल्मों में जो आप देखते एक सीन 2-3 दिन में होता है,
तो दिन भर शूटिंग हो रही है, मैं खड़ा हूँ ऐसा लेकर के अक्षय कुमार और नाना पाटेकर के सीन में खड़ा हूँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, मेरी समझ भी नहीं आया यार रात में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या होगा, मेरा रोल क्या बनेगा। डायरेक्टर ने मुझे यहाँ पे ले आया है, तो 6 या 6वें या 7वें दिन मैंने डायरेक्टर को बोला, मैंने कहा यार अनीस भाई मुझे ना आपसे बात करनी है। बोले हाँ भाई बोलो बोलो। मैंने कहा भाई ऐसा है ये मैं रातों में सो नहीं पा रहा हूँ, ठीक से खा नहीं पा रहा हूँ, तो क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन का कोई प्रॉब्लम, खाने नहीं दे रहा कुछ। मैंने कहा नहीं वो सब खाना तो मिलता है लेकिन मैं नहीं खा पा रहा हूँ। तो हुआ क्या है भाई मुस्ताफ भाई बोलो यार। फिर उन्होंने मैंने बताया कि यार ऐसे ऐसे ऐसा है, मैं खड़ा हूँ, मेरी समझ में नहीं आता अनीस भाई, ऐसा लग रहा है मैं क्या ऐसे ही खड़ा रहूँगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं यार, अब आपको कैसे वेस्ट कर सकते हैं, अभी देखो तो आगे क्या होता है। फिर जब ये पहला सीन हुआ मेरा, समझे ना, तो तब मेरी समझ में आया और मेरे दोस्तों ने और सब लोगों ने बोला अरे यार रोल बहुत अच्छा जाएगा। आपने सर, एक देखा बार वो उसका मीम डायलॉग- देखा है, बहुत मीम चलता है जी, आपका जी, नाना सर जी, का जी, जी, साथ में जब हंसते हैं, जी, जी, जी। वो बहुत हर जगह है, मतलब जी, हर हाँ वो सोशल मीडिया में आ जी रहा जी सर एक उसका डायलॉग हो जाए। है। डायलॉग तो उसका अभी मैं क्या बोलूँ यार मैं, सर 90s की फिल्में और सर जो अब की फिल्में बन रही है उनमें सर किस तरह से अंतर देखते हैं आप? तब की फिल्में बेस्ट थी या सर अब की फिल्में बेस्ट है? देखिए साहब अब हालात के हिसाब से फिल्में बनती हैं, परिवार संसार है ना, इस तरह की फिल्में बनती थी। आजकल की फिल्में जो है ना, जो हमारे समाज में घट रहा उस तरह की फिल्में बन रही हैं। सर आपने कितनी मूवी में काम किया अब तक? मैंने करीबन कुछ 350-400 सर हिंदी कितनी होगी, दूसरी भाषा में कितनी? दूसरी भाषा में कम की है मैंने मराठी की है, मैंने गुजराती की है, मैंने बंगाली की है, मैंने आंध्रा की है, तेलुगु फिल्म की है, मैंने उड़िया फिल्म की है, मराठी की है, और क्या बोलूँ मैं, डायलॉग सुना सर दीजिए। डायलॉग हो जाए एक बार। अच्छा हाँ डायलॉग उड़िया में सुनोगे? नहीं वेलकम। सर वेलकम वाले अच्छा तो उसके लिए ऐसा है कि लेके आया हो ना सब, वो रात के लिए है सर। नहीं मतलब लेके आए थे हाँ। सर एक वो भी किसको कह रहा है काके, लगता है किसको यार। कह रहा है काके? गदर। वो तो गदर का है, वो किसको कह रहा है। तो ये जो फिल्म है भाई जिसका नाम ले रहे हैं आप लोग गदर, वेलकम फिल्म की कहानी जो है, जो ये करेक्टर है बल्लू का करेक्टर, जी बल्लू का करेक्टर जो है वो मैं आपको बताऊं, जैसे आपको मालूम है उसने एक विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ है, किसी को डराना है, किसी को धमकाना है, किसी को दहशत दिलाना है कि हम लोग, अब उसको अपनी बहन की शादी करवानी है अक्षय कुमार से, और अक्षय कुमार को पता चलो कि सारे गुंडे लोग हैं, तो गैंगस्टर हैं साले, है ना, तो वो मना करने लगता है, बोला साहब वो परेशान होता है कि तो क्या करो, आप उसको डराना कि अगर तूने मेरी बहन का शादी नहीं की तो तेरा क्या होगा, तो बोलता है क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, पता बल्लू, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं शुरू हो जाता। मेरी एक टांग नकली में हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन वो मेरे मुंह से उदय भाई के लिए कुछ गलत निकल गया, तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे, फौरन अस्पताल लेके गए, ऑपरेशन करवाए, नई टांग लगवाई, बच्चों के लिए खिलौना, साड़ी बीवी के लिए लेकर आए, और फिर मुझे अपने घर तक छोड़ने आए। मेरी एक टांग बस 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 बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये है डायलॉग उसका, जो कि मैं बैठे बैठे बड़ा मुश्किल से बोल पाता हूँ। एनीवे आपको सुना था इसलिए मैंने सुना दिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप जब कैमरे के सामने होते हैं, पूरी तैयारी के साथ बोलते हैं, जब आपके हाथ पे डंडा होता है, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी एक अलग बात होती है। सर देखा जा रहा है कि साउथ जो है बॉलीवुड से आगे निकलता जा रहा है। अभी तो बॉलीवुड आगे निकल गया थोड़े दिन पहले। पीछे छोड़ दिया। देखिए सब कुछ समय समय की बात होती है, जी। उसमें कोई शक नहीं। अब वो जो है अपना साउथ वाले जो है वो भी अपने इंडिया के लोग हैं, वो भी अपने इंडिया के बाहर नहीं जी। है, बट ये है कि वो लोग अच्छी फिल्म बनाते हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं, कोई शक नहीं इसमें, और बहुत पैसा भी खर्च करते हैं वो लोग, और उनके डायरेक्टर्स, उनके प्रोड्यूसर्स, उनके एक्टर्स बहुत ही डेडिकेटेड है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैंने साउथ में जाके फिल्में की हैं, तो वहाँ जिस तरह में शूटिंग की है, वहाँ के जो डायरेक्शन होते हैं, वहाँ के जो प्रोडक्शन होते हैं, उसमें कोई शक नहीं, बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से काम करते हैं वो लोग। तो सर बॉलीवुड क्यों पिछड़ता जा रहा है, क्या कारण है? मतलब बॉलीवुड गदर का- 2 ने तो थोड़ा उठाया है, लेकिन देखा गया तो पिछड़ता जा रहा है बॉलीवुड साउथ अभी के हमारे यहाँ मुकाबले। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ जो कहानी की कमजोरी है। कहानी तो राइटर खत्म है यानी कि। यहाँ बिल्कुल, मतलब हमारे यहाँ तो राइटर हमारे बराबर दे नहीं है। अभी देखिए हमारी हिंदी फिल्मों के हम लोग ज्यादातर जो है ना साउथ की फिल्मों का रीमेक करते हैं,
या हॉलीवुड का सब्जेक्ट लेते हैं, हमारे अपना ओरिजिनल कहाँ है, इसकी वजह से फिल्में जो है। सर करनाल में प्रोजेक्ट कैसा लगा और कैसे लोगों से मिले, क्या करनाल के बारे में कुछ कहेंगे? अभी दो बंधु बैठे हुए देख लो, कितने प्यारे बैठे हुए